किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च। अहो, पुनः आपका एक आश्चर्यमय रूप दिखने लगा है, जिस रूप में सर्वज्ञता रूप मुकुट चमक रहा है। अहर्निश ओंकार की ध्वनि जो सृष्टि की परंपरा से अब तक प्रतिध्वनित हो ही रही है, उसी को मैं दिव्य शंख समझता हूँ, तथा सतोगुनी शक्ति वैष्णवी शक्ति को चक्र एवं ब्राह्मी शक्ति को पद्म के रूप में और माहेश्वरी शक्ति को ही गदा के रूप में देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप को देख रहा हूँ जिसमें अपार अग्नि और सूर्य का प्रकाश समा जाए। इस ज्योतिर्मय पुंज को देखना सचमुच में कठिन हो रहा है। आपके इस रूप की उपमा किससे दूं, यह समझ में नहीं आ रहा है। आप अप्रमेय स्वरूप हैं, जानने योग्य आप ही परम अक्षर हैं। अतः अब मैं जान गया कि एकमात्र आप ब्रह्म में ही सारा विश्व रूप निवास कर रहा है। यही नहीं, आप ही संपूर्ण गोपनीय धर्म हैं, आप ही सनातन अव्यय रूप हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। महात्मा अर्जुन ने वेदों के तामस तंत्रों को तामस भुजाओं के रूप में, राजस मंत्रों को राजस भुजाओं के रूप में तथा सात्विक मंत्रों को सात्विक भुजाओं के रूप में देखा है, क्योंकि तंत्र मंत्र एवं योग से भी सृजन, संहार एवं पालन होते देखा जाता है। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि सांबर मंत्रों के द्वारा बहुत लोगों का अनिष्ट होते आप देखते ही हैं, तथा साबर मंत्रों में ही रोग व्याधि आदि दुखों का निवारण करने की शक्ति को भी सबने देखा है। राजस पुरुष ही भगवान के अनेक पेट हैं, जो सकामी पुरुषों को धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। इस पेट के कारण से ही सकामी पुरुष भगवान के ग्रास बनते देखे जाते हैं। तामस भुजाओं के द्वारा भी राजस पुरुषों को ग्रास बनाते देखा जाता है, तथा राजस मंत्रों के द्वारा भी तामस पुरुषों का ग्रसन करते देखा जाता है। वैसे ही सात्विक मंत्रों के द्वारा दोनों को ही ग्रास बनाते देखा जाता है। बहुत क्या कहा जाए, एक ही वैदिक मंत्र से किसी को मारकर किसी की रक्षा की जाती है। अतः किसी के लिए वह काल रूप भुजा हो गया तो किसी के लिए पेट हो गया। दूसरे अर्थ में अर्जुन ने यह भी देखा है कि जितने क्षत्रिय वर्ग हैं वे भगवान की भुजाएं हैं, जो ब्राह्मण वर्ग हैं वे भगवान के सिर हैं, जो वैश्य वर्ग हैं वे भगवान के पेट हैं, तथा जो सेवक वर्ग शूद्र हैं वे भगवान के अनेक चरण हैं। इस प्रकार जो संत वर्ग है वे भगवान की बुद्धि है, और जो साधक वर्ग हैं वे भगवान के मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी भगवान के दिव्य तामस मुख और पेट हैं, जो कभी तृप्त ही नहीं होते। वे थोड़ी सी असावधानी में संपूर्ण जप तप योग को खा जाते हैं। इसी प्रकार तामस एवं राजस माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चे भी भगवान के दिव्य पेट एवं मुख ही हैं, जो घर में आए हुए किसी भी आत्मा को लगभग ग्रास ही कर जाते हैं। आँख, कान, नाक, जीवा इत्यादि भी भगवान के दिव्य पेट हैं, जो विषयों से कभी तृप्त होते ही नहीं। दिव्य शब्द इसलिए जोड़ दिया गया है कि देखने में तो आँख हैं, लेकिन विषयों को अपने आप में संचित करती रहती हैं, इसलिए पेट है। देखने में जो कान है वह शब्द को जीवन पर्यंत सुनकर संचित करता रहता है, फिर भी भूखा का भूखा रहता है। उसी प्रकार संपूर्ण इंद्रियों को भी समझना चाहिए। दिव्य शब्द इसलिए भी आया है कि इन्हीं आँखों से संत दर्शन करके, कानों से भगवत कथा सुनकर, वाणी से नाम जपकर, हाथ पैरों से
संतों और सद्गुरुओं की सेवा करके भगवान को भी प्रकट किया जा सकता है। जगत में जितने भी संत हैं वे ही साधक एवं भक्तों के लिए दिव्य वाणी हैं तथा दिव्य मुख हैं। भूत भविष्य वर्तमान ही भगवान की दिव्य आँखें हैं। अनेक शास्त्र पुराण और दिव्य स्मृतियाँ तथा वेद ही भगवान के नेत्र हैं। उपरोक्त जितने नाम लिए गए वे सब के सब भगवान के दिव्य अस्त्र भी हैं, क्योंकि भगवान किसी को रोग से मारता है, किसी को विष से मारता है, किसी को भूकंप से मारता है, किसी को जल से मारता है, किसी को अग्नि से मारता है, किसी को सांप से मारता है, किसी को शेर से मारता है। उसी प्रकार किसी को तंत्र मंत्र योग से मारता है। कभी कभार पिता माता को मारने के लिए उसका पुत्र ही भगवान का अस्त्र बन जाता है, तो कभी कभी माता पिता ही पुत्र पुत्रियों के काल बन जाते हैं। वैसे ही कभी पति ही पत्नी को मार डालता है, तो कभी पत्नी ही पति को मारने के लिए भगवान का अस्त्र बन जाती है, जैसा कि आप सब हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ते ही हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी के लिए वाणी है तो किसी के लिए मुख, किसी के लिए भुजा है तो किसी के लिए पेट, किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए विष। जिस प्रकार अपनी माँ अपने लिए माँ है तो पिता के लिए पत्नी, अपने पिता के लिए पुत्री, सेविका के लिए मालकिन, गुरु के लिए शिष्या, सहेली के लिए सहेली, भिखारी के लिए दात्री आदि बहुत से रूपों वाली हो जाती है। उसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने एक ब्रह्म को संपूर्ण रूपों में देखा। किरीटिनिम गदिनिम चक्रिणम च। साधक जब समाधि में प्रवेश करने लगता है तो स्थूल शरीर को छोड़कर जब सूक्ष्म शरीर दिव्य लोक को जाने के लिए उद्यत होता है, उस अवस्था में हृदयाकाश से हुंकार भरता हुआ एक नाद प्रकट होता है। जैसे हवाई जहाज पृथ्वी को छोड़कर आकाश में गमन करते समय हुंकार भरता है, उसी हुंकार से असंख्य गुना विशेष शब्द गूंजता है। उसी को यहाँ शंख कहा गया है। जब कारण शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों को ही छोड़ता है, उस अवस्था में दिव्य गेरु वर्ण का प्रकाश इतना व्यापक रूप से प्रकाशित हो जाता है कि साधक का रोम रोम कांप जाता है। किंतु बहुत बार समाधि लगाने के उपरांत वह तेजों में प्रकाश पच जाता है। उसी तेज का इस स्तवन में वर्णन है। अब महात्मा अर्जुन द्वारा पुनः विराट स्वरूप के स्वप्न में स्वरूप का स्तवन किया जाता है। हे प्रभु, मैं आपके इसी विश्व रूप में एक दिव्य स्वप्न जगत को देख रहा हूँ, जिसका न आदि न मध्य और न अंत ही दिख रहा है। इच्छा शक्ति रूपा दिव्य वासना ही इसमें आपका दिव्य मुख है तथा सूर्य एवं चंद्रमा यहाँ पर आपके दो नेत्र हैं। संकल्प रूप भुजा के द्वारा तथा दिव्य वासना रूप तेज से मानो संपूर्ण जगत को संतप्त कर रहे हैं। हे महात्मन, जागृत अवस्था के पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच का ही यह भाग है, जहाँ आपके नाना रंग रूप आकार प्रकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके चिद विलास रूप भयंकर स्वरूप को देखकर सारे लोग व्यथित हो रहे हैं। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या करूं, जो सात्विक पुरुष हैं, देवता, वे भी आपके वासना रूप मुख के ग्रास बने जा रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि अब हमारी बारी भी आने वाली है। हाँ, जो निष्कामी संत हैं वे निर्भीक होकर आपकी माया शक्ति की क्रीड़ा का दर्शन करते हुए आनंद में भरकर आपका स्तवन कर रहे हैं। और भी एक आश्चर्य देख रहा हूँ कि जो 11 इंद्रियों के देवता हैं,
जिन्हें पुराणों में रुद्र कहा जाता है, तथा 12 महीनों के अधिष्ठाता देवता, 8 वस्तुओं के अधिष्ठाता देवता आदि और सूक्ष्म जगत के पितरों के समुदाय तथा सूक्ष्म जगत के ही गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके सब ओर से चेतन रूपी मुख को, सर्वज्ञता रूपी दृष्टि को, संकल्प रूपी हाथ को, पृथ्वी रूपी जांघ को, पाताल रूपी पैरों को, सब ओर से स्मृति रूप तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन रूपी दाढ़ों को और आपके विकराल महान चेतन रूप को देखकर सभी के साथ मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे प्रभु, यह आपका जगत स्वरूप विराट स्वरूप भी अति तेजोमय अनेक वर्णों से युक्त है तथा वासना रूपी फैलाए हुए मुख तथा सत, रज एवं तम, भूत, भविष्य और वर्तमान, चित्त, अहंकार और बुद्धि, अकार, उकार और मकार तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूपी ज्योतिर्मय विशाल नेत्रों वाला आपको देखकर न मुझे धैर्य हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। महात्मा अर्जुन के द्वारा अब विराट स्वरूप के सुषुप्ति स्वरूप का स्तवन सुने, क्योंकि सुषुप्ति में संपूर्ण वासनाओं का प्रलय हो जाता है। वही प्रलयकालीन दृश्य मानो वे देख रहे हैं। अहो आश्चर्य है, हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आप काल के रूप में सबका पीछा कर रहे हैं। आपने मानो आकाश से पाताल तक अपने मृत्यु रूपी मुख को फैला दिया है। मैं देखता हूँ कि वह फैला हुआ मुख पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे सब ओर दिखाई पड़ रहा है। जैसे फैलाए हुए मुख से अजगर अपने श्वासों द्वारा अपना आहार खींच लेता है, उसी प्रकार मानो आप भी संपूर्ण श्वास रूपी मुखों से सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। हे सनातन परम पुरुष, जब सब आपके ही मुख में जा रहे हैं तो कहीं मैं भी आपका ग्रास न बन जाऊं। ऐसा सोचकर मेरे हृदय में भी अति भय भर गया है, मन में अति व्यथा भी हो रही है। अहो आश्चर्य है कि दिन रात रूपी 2 विशाल जबड़ों में 27 नक्षत्र तथा योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि रूपी 32 दांत जड़े हुए हैं, जिनकी 4-4 पहर रूपी विकराल दाढ़ें हैं। इनसे युक्त आपका मुख अति डरावना लग रहा है। एक एक पल रूपी जीवा अपने शरीर की उम्र को चाटे जा रही है। ओहो, अब तक तो मैंने इन आपके विकराल दाढ़ों वाले एवं पल रूपी जीव्या वाले मुख पर विचार ही नहीं किया था। हे प्रभु, अब आप इस काल रूपी मुख से मुझे बचा लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से जीवन पर्यंत आपका ही होकर रहूँगा। मैं आपके इस दिव्य चमत्कार को देख रहा हूँ कि आपके लिए जीवन जीने वाले भक्तों एवं संतों के पीछे आपका विकराल फैलाया हुआ मुख है ही नहीं, इसलिए वे सहज भाव से प्रसन्न एवं आनंदित होते हुए आपकी दिव्य क्रीड़ा को देख रहे हैं। अब मुझे विशेष भयभीत न करें नाथ, धैर्य एवं शांति दें। राग मल्लार ताल रूपक। दीजिए प्रभु शांति धीरज दीजिए, नव स्पर्श किए ज्योतिर्मय नाना वर्ण समेटिए। दीजिए प्रभु शांति धीरज दीजिए, मुख फैले विकराल नेत्र से हे प्रभु हमें न देखिए। दीजिए प्रभु शांति धीरज दीजिए, भयप्रद विकराल कराल दाढ़ यह अंतर में अब खींचिए। दीजिए प्रभु शांति धीरज दीजिए, प्रलयाग्नि सममुख अग्नि में परम शांति में कीजिए। दीजिए प्रभु शांति धीरज दीजिए। हे देवेश, प्रबल करुणा में अब प्रसन्न मन कीजिए।
दीजिए प्रभु शांति, धीरज दीजिए। अमी चैत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। अरे ये क्या, ये तो सारे कौरव पुत्र अति भयाक्रांत होते हुए बचाओ 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 ऐसे चिल्लाते एवं रुदन करते हुए आपके इस दिव्य विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ओह यह क्या, ये इच्छा मृत्यु वाले पितामह भीष्म भी उसी भांति आपके मुख में जा रहे हैं जैसे द्रोणाचार्य, अहंकारी सूत पुत्र कर्ण तथा दोनों पक्षों के रथी महारथी महावीर योद्धा। अब तो देखने में बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि इनमें से कौरवों सहित सभी भूपालों को आप अपने जबड़ों के द्वारा चबा रहे हैं। अब विशेष मत दिखाएं प्रभु। हाय, अब तो पितामह तथा गुरुदेव सहित कर्ण को एवं मेरे पक्ष के योद्धाओं को भी आप चबा कर खा रहे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो स्वर्ग की कामना से अश्वमेध आदि यज्ञों को किए हुए सतोगुण रूपी उत्तम अंगों वाले हैं, वे भी इसी काल रूपी गाल के दांतों में अटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हे प्रभु, इस समय आपके मुखों में सारे के सारे ये रथी महारथी वीर बड़े वेग से प्रवेश किए जा रहे हैं, जैसे बहुत सी नदियों का जल अति वेग से दौड़ता हुआ समुद्र में प्रवेश कर जाता है, अथवा जलती हुई अग्नि में पतंगे अपने आप दौड़कर जल जाते हैं। वैसे ही ये सारे के सारे लोग अपने नाश के लिए आपके कालाग्नि रूपी मुख में प्रवेश किए जा रहे हैं। और आप जो हैं अपनी क्षण एवं पल रूपी बहुत बड़ी लपलपाती जीवा से इनके रक्त को चटनी की तरह वैसे ही चाट रहे हैं जैसे प्रहलादपति भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को रक्त चाटा था। हे तेजोमय, आपका तेज रूप दांत संपूर्ण दैहिक दैविक तथा भौतिक तापों से सबको तपा रहा है। अब तो आपके प्रथम रूप को देखने के उपरांत यह जानने की इच्छा हो रही है कि आप इस रूप में कौन हैं, इस रूप में आपका नाम क्या है। मैं तो कुछ का कुछ कह रहा हूँ, किंतु आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता था कि जब आप सगुण रूप में मन को अति मधुर लगते हैं, अति दिव्य शांति मिलती है, तो फिर निर्गुण निराकार रूप तो आपका अतिशय आनंद एवं शांति प्रदान करने वाला होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो यह कहा उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि संतों एवं भक्तों को तो इस रूप से अति आनंद एवं शांति की प्राप्ति हो ही रही है। यदि इस रूप में आपका दर्शन कर मेरा रोम रोम कांप रहा है, तो यह सत्य है कि मेरे तन मन वचन में कमी है। हे देवों के देव, मैं तो अब आपकी प्रसन्नता के लिए नमस्कार कर रहा हूँ, अतः प्रसन्न होवें और इसी दिव्य और विकराल रूप को बताकर मेरे शोक संताप को दूर करें। महात्मा अर्जुन को उत्तम अंगों वाला भी भगवान के दांतों में लटके हुए दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य स्वर्ग की कामना से योग यज्ञ जप तप करने वाले लोगों से है। जो देव पूजक हैं वे ही जगत में उत्तम अंग वाले माने जाते हैं। जो माता पिता बड़े बूढ़ों हैं उन्हीं को देवता समझकर उनकी पूजा करने वाले पुत्रों को भी उत्तम अंग वाला माना जाता है। भगवान अधम और उत्तम इन दोनों अंगों वालों को ही अपना ग्रास बनाता है। श्रवण कुमार उत्तम अंग वाले थे, किंतु काल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अधम और उत्तम अंग वालों से परे एक ब्रह्म अंग वाले भी हैं, जिनका काल के रूप में भगवान पीछा नहीं करता। जब तक आपके हृदय में भय है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का भय हो, मात्र उस भय के कारण से ही आप उस भगवान के अंग वाले नहीं हैं। इसलिए
काल के घेरे में हैं।